हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स में हमने ऑलमोस्ट शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड, चैप्टर 3 के सम्स कंप्लीट किए हैं और अप्रोक्सीमेटली 15 सम हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो शॉर्ट सम्स थे वो भी हमने कर लिए हैं। आज हम वही शॉर्ट सम्स जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो हम करेंगे। कि हमने पहले ऐसे सम किए थे कि जिसमें पहले हमको बी फाइंड करना है, फिर ए एंड फिर रिग्रेशन लाइन जो वाई ऑन एक्स थी वो फाइंड करनी थी, तो वो हमने किया। अब नेक्स्ट जो है वो उसी तरीके का हम सम करेंगे। सम नंबर 16 है, इफ़ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is y cap equals to 12 minus 1.5x and the mean of x is 6, find the mean of y। सबसे पहले हमको ये सम करना है कि मीन ऑफ y फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू पॉइंट x बार y बार, सो द y कैप ऑब्टेन बाय पुटिंग x बार इन प्लेस ऑफ x in the regression line is y bar, or the x obtained by putting y bar in place of y cap is x bar. Putting x bar equals to 6, x bar जो है वो 6 in place of x की प्लेस पे हम x bar की वैल्यू रखेंगे 6 एंड y कैप इक्वल्स टू 12 माइनस 1.5x, क्योंकि b माइनस इसका जो फॉर्मूला है y कैप का फॉर्मूला कि y बार माइनस बी a प्लस बी एक्स, तो a हमारे पास ये 12 और 1.5x, तो ये हमारा y कैप का फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स। तो y कैप इक्वल्स टू 12 माइनस 1.5 और यहाँ पे x बार की वैल्यू हमारे पास द मीन ऑफ x इज़ 6, तो यहाँ पे 6 दिया गया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। तो y कैप इक्वल्स टू 12 माइनस 9, तो y कैप इक्वल्स टू 3, सो y बार इक्वल्स टू 3, देयरफॉर द मीन ऑफ y इज़ 3। तो y कैप हमको 3 मिला, तो y बार भी हमारा जो है वो 3 होगा, तो देयरफॉर द मीन ऑफ y इज़ 3। उसी में जो सेकंड सम था कि इफ़ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इक्वल्स टू 11.5 प्लस 0.65x एंड y बार इक्वल्स टू 18 एंड फाइंड x बार। तो इसमें हमको उल्टा करना है, यहाँ पे हमको y बार की वैल्यू दी गई है तो x बार हमको फाइंड करना है। तो वही तरीके से होगा कि y बार इक्वल्स टू 80, तो यहाँ पे हमको 18 की वैल्यू दे गई है, y कैप जो है वो y बार, तो यहाँ पे 18 दिया गया है और हमको ये x यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा जो x बार है वो हमको मिला 10, देयरफॉर द मीन ऑफ x इज़ 10, ओके। तो ये सब हमने इस तरीके से कंप्लीट किया यहाँ पे, जिसमें y बार और x बार की वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है, ठीक है। 17 सम है कि इफ़ x बार इक्वल्स टू 5, y बार इक्वल्स टू 11, x बार y बार दे दिए गए, b भी दे दिया गया है 1.2, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इफ़ x बार इक्वल्स टू 60 एंड y बार इक्वल्स टू 75 एंड sx स्क्वायर कोवेरियंस ऑफ x y इक्वल्स टू 5:3, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट फॉर x इक्वल्स टू 65 फ्रॉम इट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सम करेंगे कि जहाँ पे ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो दी गई हैं, तो हमारे पास जो b है वो दिया गया है 1.2, x बार है 5 एंड y बार है 11। तो a का फॉर्मूला है नॉर्मली हमारा कि y बार माइनस बी एक्स बार, तो हमारे पास y बार है 11, जो b है वो 1.2 एंड x बार है 5, तो 11 माइनस 6, तो a इक्वल्स टू हमारी वैल्यू हुई 5। वी गेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एज फॉलोज, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो 5 जो है वो हमको मिला a और 1.2 b और x जो है वो हमारा नहीं है, तो x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास x की, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। जो रिग्रेशन लाइन जो है
वो ही हमको फाइंड करनी है। तो रिग्रेशन लाइन जो है हमारी हुई 5 + 1.2x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सम में क्या है कि एक्स बार दिया गया है 60, वाई बार है 75 एंड एस एक्स स्क्वायर इज टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 5:3। तो एस एक्स स्क्वायर इज टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 5:3। तो एस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 5/3। हैंस कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3:5। हमने इसको उल्टा दिया है क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, नाउ b इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर, क्योंकि b का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/5। तो 3/5 का हम का जब कैलकुलेशन करेंगे तब हमको मिलेगा 0.6। तो b हमको मिला 0.6। तो a का फॉर्मूला y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार और x बार हमारे पास है 75 - 0.6 इंटू 60, 75 - 36 इक्वल्स टू a मिला हमको 39। वी गेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एक्स फॉलोज। तो y कैप इक्वल्स टू a + bx। तो हमारे पास क्या है कि जो y कैप है 39, a हमको 39 मिला प्लस 0.6x और पुटिंग x इक्वल्स टू 65। x कहाँ पे है? तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 65 ऑलरेडी सम में दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे 65 लिखेंगे और 39 + 0.6x। तो 39 + 0.6 65, 39 + 39, तो y कैप इक्वल्स टू 78। सो फॉर x इक्वल्स टू 65 द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y इज़ 78। तो हमने आज ये 2 सम्स कंप्लीट किए हैं। आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे ये जो सेक्शन बी जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको होम असाइनमेंट में सेक्शन बी के हेडिंग के नीचे कंप्लीट करने हैं और टाइम टू टाइम उसको सबमिट करके भेज देना है। थैंक यू।